नमस्कार दोस्तों, पीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली हेतु फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर लिया गया है उसका आंसर हम लोग आज देखते हैं। और इस आंसर को बनाने में हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस पर उन सभी लोग इस पे प्रयास किए हैं ताकि आंसर जो है आंसर काफ़ी सही तरीके से और एनालिटिकल तरीके से सबको बताया जाए और ये त्रुटि रहित रहे। तो चलिए देखते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न में ये पूछ रहा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ये जम्मू और कश्मीर में है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात है इसका आंसर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका आंसर इरविन होगा। तो आगे देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? देखिए ये जो I2U2 है ना, ये I2U2 का होता है। इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया है, इजराइल है और USA है और UAE है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध ये जारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ है न्यू पापुआ गिनी में। चलिए आगे देखते हैं। रॉबिन विल्सन किस देश के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? यह है न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाएगा? ये USA ने किया। ये USA के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह जॉर्ज गोस्पोडिनोव को दिया गया है। गोस्पोडिनोव को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यह है लिंडा यकरिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? देखिए यहाँ पे दिया गया है 53.57 और 63.68 और 52.89, जबकि ये इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है 51.5। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये जानी जाती हैं। मतलब इनको जो है पद्मश्री जो अवार्ड जो इनको मिला है, किस क्षेत्र में कार्य हेतु इनको मिला है? तो ये है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये थे बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था? तो ये 10 से 15% था। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? ये दिया है मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये मोरक्को के थे। और इनको ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और चाइना इनको वो भेजे थे दूत बना करके। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। चलिए सी ऑप्शन है। पी तरंगें जो होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है, ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप का उत्पन्न होता है ना, उसे फोकस कहते हैं और उसे हिंदी में उद्गम केंद्र कहते हैं। और जस्ट उसके ऊपर धरातल पे जो इपी सेंटर है, मतलब जिसे हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया A और B दोनों सही है। ये पी तरंगों अनुप्रस्थ होती है, ये गलत है। और इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है?
चलिए एक नंबर ऑप्शन है, ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ये बिल्कुल गलत है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है, बल्कि यह बिल्कुल गलत है। यह जो है ना, यह खारे जल का स्रोत नहीं है, यह मीठे जल का स्रोत है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं, देखते हैं आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये शुक्र है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेनेजुएला ये है, ये सब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। देखिए क्षोभ मंडल, मध्यमंडल गलत। ये देखिए, यदि इसको आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से ही 1 और 2 वैसे कट जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर है ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में देखते हैं, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। देखिए इसका आंसर लद्दाख मलेशिया होगा। मिल पारोडिसिया ये गलत है। चेना बांग्लादेश ये भी गलत है, क्योंकि बांग्लादेश में इसको झूम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। देखिए ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ पे यदि 12 बज रहा है तो उससे 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। आप लोगों को पता होगा, जो 15 डिग्री जब जाता है ना तो 1 घंटा का वृद्धि होता है। तो इस प्रकार जब 30 डिग्री दे रहा है तो यहाँ पे जब 12 बज रहा है तो 15 दूना 30 हो गया, अर्थात 2 घंटे का वृद्धि होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2, दोपहर के 2। चलिए आगे देखते हैं, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका निकिल, सिलिका एल्यूमिनियम। देखिए होता क्या है ना, जैसे एक होता है ओशनिक क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो जो प्रॉपर्टी बना हुआ होता है ना, वो होता है सिलिका और एल्यूमिना का। वहीं जो ओशनिक क्रस्ट होता है ना, उसका जो ये बना होता है, महासागरीय प्रॉपर्टी का जो बना होता है, वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम का। यदि यहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पूछा जाता फिर तब इसका आंसर जो है ना सी जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है ओशनिक क्रस्ट अर्थात महासागरीय प्रॉपर्टी। इस प्रकार से इसका आंसर जो है सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। देखिए यह है, फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। होता क्या है ना, जैसे वो फसल के बीच में जो खाली ज़मीन होता है ना, उसको पुआल से ढक दिया जाता है, ताकि उसका जो फर्टिलिटी है ना, उसका जो लैंड का जो फर्टाइल का जो उसका जो कैपेसिटी रहता है वो, ताकि उसमें बना रहे। जिससे इस प्रकार से इसका आंसर ये चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर में है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, लुनेज क्षेत्र, ये लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, सुरमा घाटी असम, बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रकार से आंसर चला जाएगा इसका डी। चलिए आगे देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। यह है कदम आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। देखिए जायद के मौसम में तरबूज खरबूज दोनों की जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, यह गलत है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि ब्रह्मदत्त जो थे ना, ये तीसरे सत्याग्रही थे। इस प्रकार से गलत है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, नहीं ये गलत है। इसका आंसर सिर्फ यही होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उड़ांव। चलिए अब 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह बिल्कुल गलत है। यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं है, ये BM मालावारी इनसे संबंधित थे। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। देखिए दोस्तों, ये जो है ना एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसके बारे में सही हम लोग सोर्स नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए इसका आंसर या तो ए जाएगा या फिर डी जा सकता है। फिर इसका यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम पे इसको देख लेंगे। ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये BM मालावारी होगा। और इस प्रकार यहाँ पे एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये सही सोर्स इनका नहीं मिल पाने के कारण इसका जो आंसर है हम लोग
डी देने जा रहे हैं और इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? देखिए भाई, 1938 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वहीं पर राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी। उसका फर्स्ट जो चेयरपर्सन बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात? ये है अरुणा आसफ अली। और यहीं पर यदि पुरुष का चर्चा होता तो फिर वो हो जाते दादा भाई नौरोजी। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? ये पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ये थे सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूरोज के द्वारा ये कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ये थे बाबू जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये नवंबर में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यह था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ये सही है। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी आपूर्ति करना। इस प्रकार से इसका आंसर दी जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह है रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ये बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत पड़ता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी? बिल्कुल सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बिल्कुल सही है। और इस प्रकार इसका आंसर तीनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? इसका आंसर ई जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने प्रतिशत अंशदान था? ये था 32%। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम, यह कब आया था? तो यह आया था 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। इस तरह से यदि ये दोनों मिला लेंगे तो आपका बस 2 मिलाने से ही आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सी जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा है। इसका आंसर सी जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सही बात है। सार्वभौम
वयस्क मताधिकार, इसका आंसर डी जाएगा। ये जो है ना संविधान सभा जब गठित की गई था उससे पहले जब उससे पहले ही ये वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित जो बातें थी, इससे पहले भी कई सारे मंचों पे जो है भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जो है जिनका उल्लेख किया जा चुका था। चलिए आगे देखते हैं। ये 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुस्तक है एक, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, किसने लिखी? ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? यह देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह है NV रमन्ना के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। वो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जीतने वालों की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान, इस साइड दिया गया है और इसको पूर्ण में बताना है जो ये नारा किससे संबंधित है। जैसे देखिए ये है, एम है गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस, उसके बाद लोकतंत्र बचाओ ये है जनता पार्टी, और जोतने वालों की भूमि ये वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव। और इस प्रकार से इसका आंसर जो है ना बी चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ये इनका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये पंडित दीनदयाल जी का स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी। ये है, अब देखिए अब आ गया है ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है। ये पूछ रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? ये होता है बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन इसका आंसर होगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? यह है नाइट्रेट। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। देखिए ये सब कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हल्का सा एनवायरनमेंट पढ़े होंगे इन सब प्रश्न का आसानी से आप लोग जवाब दे दिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? उपयुक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्मजीव, पादप और जंतु सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ये कह रहा है ना जो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व, मतलब पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा फिर कौन आएगा। पहले पादप है, फिर हिरन है, और फिर उसके बाद शेर है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ना ये चला जाएगा। चलिए पूछ रहा है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। ये जो प्लास्टिक जो होता है ना ये डिग्रेडेबल नहीं होता है, और इस प्रकार से ये किसी से नहीं होगा, और ये इसका आंसर चला जाएगा डी। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं शामिल है। यह है इसका आंसर चला जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पवन चक्कियाँ भी है, सौर सेल भी है। चलिए आगे देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसको फूड वेब कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर 1% होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 69 नंबर में है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? यह है प्रथम पोषी स्तर पर जो है ना स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र इसका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? उपयुक्त एक से अधिक। इसका जो आंसर है ना इसका ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा डी, उपयुक्त एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? ये बैगनी हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे अब मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, इसका अलग से हम लोग डिस्कशन करके इस पर डाल देंगे। चलिए तो अभी फ़िलहाल जीएस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 105 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? सिरका, ये तो एसिडिक होता है। रक्त प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस, देखिए इसका आंसर जो है ना रक्त प्लाज्मा जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस भी जो है ना ये एसिडिक होता है और सिरका तो एसिडिक है ही। चलिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। देखिए यहाँ पे ना ये न्यूनतम दूरी नहीं पूछ रहा है, ये नाभिक दूरी पूछ रहा है, और ये इसका आंसर जाएगा 2 सेंटीमीटर। यदि न्यूनतम रहता ना तब फिर इसका 25 जाता। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये बनता है विरंजक चूर्ण। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? अमीटर। अमीटर को श्रेणी में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और इसको इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का प्रोडक्शन होता है, और इसका आंसर इस प्रकार से सी चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? यह है फॉरेस्टेशन, वनों को लगाना। देखे होंगे जहाँ पे जिस क्षेत्र में वनों की कटाई अत्यधिक होती है वो वहाँ पे बाढ़ जब आता है ना तो बाढ़ की स्थिति वहाँ पे काफ़ी भयावह हो जाती है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, बाढ़ को रोकने हेतु तो सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो ये होगा वनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना, अर्थात वनारोपण। तो आगे देखते हैं। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यही इसका मुख्य कारण है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल रहता है? ये तो टार्टेरिक अम्ल है। यह कॉलीफॉर्म क्या होता है? कॉलीफॉर्म जो है ना ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, इसका आंसर ये चला जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश मात्रा, सदिश होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? जब वह व्यक्ति स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, अर्थात जब वह खड़े होंगे तब। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश, ये बैंगनी होगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो प्रभाव है ना ये उठ जाएगा। हालांकि जल में जो ये प्रश्न इससे एक और बनता है, जब ये बर्फ़ का टुकड़ा जब पानी में तैरते रहता है ना जब, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो जो है ना उसका तल जो है वैसे का वैसे ही बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तब ये अभी हम लोगों ने इसका जीएस का डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर क्या होगा। अब और जो कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उनका भी आगे हम लोग करके इस पर डाल देंगे, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।